दिल्ली और यूपी के बीच में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा लेयर्स में लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जाल का घेराव किया गया है और ताकि कोई आ ना जा सके। बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले फिर भी आ रहे हैं और वो आगे रहेंगे। जो हमारी सरकार है फिलहाल इसके तो ये दस्तूर चल रहे हैं कि जो भी कोई अपनी आवाज़ उठाएगा उसको दबाएंगे। आज के समय में हमें लग रहा है कि हम ये जो सरकार है ये पाकिस्तानी हो रही है और ये हिंदुस्तानी बैठे हैं। अगर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर ये लग रहा है मोदी जी को गतिविधि गलत हो रही है तो मैं ये कहती हूँ दंगा करने की जरूरत ही नहीं है। ठाके 3 बार बिल वापसी करो, बात ही खत्म है। अभिमान किस बात का है, क्यों इतना घमंड दिखा रहे हैं? अरे तो रावण का भी ना, तुम्हारा क्या रहेगा? ये रणभूमि बन चुकी है, ये अर्जुन है और ये इनके साथ ही बन के आए थे। क्योंकि जब महाभारत हुआ, महाभारत में अर्जुन जो थे उनके साथ ही जो थे वो श्री कृष्ण भगवान थे। तो आज आगे टिकैत जी अर्जुन बन चुके हैं। मैंने भी कभी मोदी जी के नाम पे दिए जलाए थे, एक बात बता दूं, तो मैंने भी मोदी जी से ये कहा था आई लव यू मोदी जी, पर मैं आज कहती हूँ आई हेट यू मोदी जी, आई हेट यू मोदी जी, आई हेट यू मोदी जी। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाना चाहूँगी। मैं दिल्ली और यूपी के बीच में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेयर्स में लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जाल का घेराव किया गया है और ताकि कोई आ ना जा, मतलब दिल्ली से यूपी के अंदर एंट्री ना कर सके, इसलिए ये सब किया गया है। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि किसानों ने ये बात भी कही थी हम संसद का घेराव करेंगे और यहाँ बैरिकेड बहुत ही अच्छी तरीके से लगाए गए हैं ताकि कोई भी दिल्ली से यूपी बॉर्डर में ना आ सके। यूपी का ये गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ करीब 2 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर रख रहे हैं। मैं किसान आंदोलन के समय में पहले से भी थी। 10 दिन में सिंधु बॉर्डर पे रह के आई हूँ, 1 दिन में टिकी बॉर्डर पे रह के आई हूँ, 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। जिस तरीके से इंटरनेट बंद है सिंघू बॉर्डर पे यहाँ पर और पत्रकारों की पिटाई हो रही है, क्या कहेंगे उस पर? ये तो खैर हमारी सरकार के कुछ, जो हमारी सरकार है फिलहाल इसके तो ये दस्तूर चल रहे हैं कि जो भी कोई अपनी आवाज़ उठाएगा उसको दबाएंगे। इंटरनेट बंद के क्या साबित करना चाहते हैं कि इससे किसान की आवाज़ दब जाएगी? नहीं, जो आवाज़ पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी। अभी बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आने वाले फिर भी आ रहे हैं और वो आगे रहेंगे और जो सहानुभूति इन्हें हमारे टिकैत जी को मिल रही है वो पीछे से मिलती रहेगी। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि फोन कॉल की दूरी है, दूसरी ओर ये बैरिकेडिंग और सारी। मेरे एक बात बताओ, अब मोदी जी के मुंह से जबान निकली है उस दिन से, यानी कि इस जो किसान आंदोलन को 2.5 महीने हो चुका है। 2.5 महीने में मोदी जी की जबान से अब पहली बार शब्द सुना है मैंने उस दिन से। कभी मोदी जी ने किसी किसान के बारे में कोई नहीं कहा कि किसान इतने मर चुके हैं, कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करी है। अब पहली बार संसद में जो बजट पेश हुआ था उसमें वहाँ पे मोदी जी ने ये शब्द रखा कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, है ना, 1 कॉल की दूरी है। लेकिन जो प्रस्ताव वो दे रहे हैं 1.5 साल का, 2 साल का, वो प्रस्ताव हम किसानों को नहीं चाहिए। तो कॉल की दूरी तो खैर है, हमें मोदी जी का नंबर तो बता दो कि मोदी जी आपको किस नंबर पे बात करेंगे हमारे किसान लोग। मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, बजट में पेश किया है किसानों को लेकर। भाई किसान की आय क्या दुगनी करेंगे, ये तो आम पब्लिक की आय भी डाउन हो चुकी है। किसान तो जो बेचारा 2 रोटी खा भी लेगा, एक आम जनता तो 2 रोटी खा भी नहीं पाएगी। आने वाले समय में वो हो जाएगा कि हर इंसान मजदूरी करेगा। क्या कहती कैसे आंदोलन का समाधान निकलेगा? क्योंकि आपने देखा 26 तारीख को हिंसा के बाद यहाँ से हटाने की कोशिश की। देखिए, उन्हें ये लगा था कि हमारे राकेश टिकैत जी अकेले पड़ गए हैं, तो उन्होंने अपना जो बाहुबल इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन जिसके साथ में परमात्मा है, सच्चाई है, उसकी जीत होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, दूसरा सवाल आपका क्या था? और मैम आप लड्डू गोपाल लेके आए हैं साथ में, तो लड्डू गोपाल भी साथ में है? इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमारे जो टिकैत साहब है अर्जुन है। ये संदेश मैं कल से सब मीडिया में दे चुकी हूँ। ये रणभूमि बन चुकी है, ये अर्जुन है और ये इनके साथ ही बन के आए थे। क्योंकि जब महाभारत हुआ, महाभारत में अर्जुन जो थे उनके साथ ही जो थे वो श्री कृष्ण भगवान
किसान थे, तो आज आगे टिकैत जी अर्जुन बन चुके हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ मीडिया ये कहती है कि वो तो झूठे आंसू बहा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए मीडिया वालों। जो सही मीडिया है उनको मैं सलूट करती हूँ, जो गोदी मीडिया या अन्य जो भी मीडिया जो गलत प्रचार कर रही है उनको मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब भगवान कृष्ण अपने मथुरा में बैठे हुए थे तो उन्हें अपने ब्रिजवासियों की याद आई, याद आते आते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे ही उन्हें लगा कि मेरे ब्रिजवासी परेशान होंगे। इसी तरह से हमारे टिकैत जी को ये लगा उस रात कि कहीं ऐसा ना हो मैं गिरफ्तार हो जाऊं और मेरे बाहर जाने के बाद में मेरे किसान भाइयों को ये पीटे और डंडा मारे और मेरे किसान भाइयों की शायद वो जिंदा वापसी ना जाए। इसलिए मेरे जो टिकैत भाई है वो रोए। सरकार क्या बनाती जा रही है, मतलब ताकि लोग आ ना पाए, गड्ढे खोदते ताकि लोग आ ना पाए। भाई ये तो वो सलूक करे हैं जो बॉर्डर पे पाकिस्तान वालों के लिए करते हैं। आज के समय में हमें लग रहा है कि हम ये जो सरकार है ये पाकिस्तानी हो रही है और ये हिंदुस्तानी बैठे हैं। देखने में तो यही लग रहा है। सुरक्षा तो इसलिए भी बढ़ाई जा रही है ताकि किसानों को भी कोई नुकसान ना हो पुलिस की तरफ से। एक बात बताओ, क्या किसान इस भारत का नहीं है? क्या किसान ने वोट नहीं दी? क्या मोदी जी जाके अपना बैठ के संसद में? क्या इनको अधिकार नहीं है? संसद किसी के बाप का है? संसद भी हमसे ही बनता है, आम जनता से बनता है, किसानों से बनता है, जवान से बनता है। संसद कोई एक इनका नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमें दुख हुआ लाल किले पे जो झंडा लगाया गया, उसके लाल किले की जो घटना हुई। हमें पता है मोदी जी आप कितने बड़े देशभक्त हो, जानते हैं आपको। आज तक वो पुलगाने का कि हमला हम भूले नहीं है। हमारे जवान भाइयों की एक कतरा घर पे मिला था, उनकी लाश नहीं आई थी, कतरा सीमेंट के लाए थे। अगर इतने बड़े देशभक्त हो तो उस पुलगाने हमले की जांच क्यों नहीं हुई? पूछता है भारत, पूछती है जनता, पूछता है हिंदुस्तान। देखिए ऐसा है, बहुत सारे किसान जैसे आते हैं, अब कुछ लोग कहाँ रह जाते हैं कहाँ नहीं है ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। हमारे भाई कुछ अभी जो मतलब लापता है उनके बारे में भी किसी को नहीं पता है। क्या लगता है कि फिर से कहीं साजिश हो सकती है ऐसी कि सरकार यहाँ से आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश करे? सरकार तो पहले से ही आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। यहाँ बीजेपी के गुंडे भेजे, सिंगू बॉर्डर बीजेपी के गुंडे भेजे, टीकरी में बीजेपी के गुंडे भेजे हैं। हमारा खाना रोक दिए पीछे से, हमारा यहाँ से जो है कनेक्शन काट दिया, इसका जो नेट कनेक्शन होता है एक रात बिजली काट के रखी, पानी बंद करवा दिया। तो सरकार और क्या चाहेगी? सरकार का तो ये कहना था कि आतंक फैला रहे हैं जो किसान हैं, इसीलिए सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है ना दोबारा से, ताकि कोई भी गतिविधि गलत ना हो, किसानों के साथ भी सही रहे सब कुछ। अगर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर ये लग रहा है मोदी जी को गतिविधि गलत हो रही है तो मैं ये कहती हूँ तो दंगा करने की जरूरत ही नहीं है। ठाके 3 बार बिल वापसी करो, बात ही खत्म है। अभिमान किस बात का है? क्यों इतना घमंड दिखा रहे हैं? अरे तो रावण का भी ना, तुम्हारा क्या रहेगा? रावण भी चला गया दुनिया से, तुम भी चले जाओगे। क्या लगता है कि अब जो है ये किस दिशा में जा रहा है अभी? भाई ये अब आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब ये बिल्कुल सही पकड़ कर चुका है, क्योंकि लोगों के मन में अब एक क्रांति पैदा होगी। क्रांति होगी कि जय जवान और जय किसान, जय भूमि और जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार तक? मेरा तो यही संदेश है कि इस भारत को मत डुबोइए, क्योंकि जीडीपी पहले हमारी गिर चुकी है, और भी मत डुबोइए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आने वाले इतिहास में मैंने भी कभी मोदी जी के नाम पे दिए जलाए थे, एक बात बता दूं, तो मैंने भी मोदी जी से ये कहा था आई लव यू मोदी जी, पर मैं आज कहती हूँ आई हेट यू मोदी जी, आई हेट यू मोदी जी, आई हेट यू मोदी जी। नफरत होगी आपसे, आपके ये कानूनों से। सड़क पे आगे मेरे भाई, मेरे किसान, मेरे मजदूर, मेरे जवान, नफरत होगी आपसे मुझे। सुरक्षा को लेकर हमने यहाँ पर बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार जो है डर गई है किसानों के इस आंदोलन से, और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। चाहे कितने ही बैरिकेड लगा दें दिल्ली बॉर्डर पर, वो चाहते हैं कि ना आए कोई, लेकिन यहाँ पर किसान आएंगे और आंदोलन को जारी रखेंगे।